तो नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों देखिए, आज हम इसे लेके आए हैं अनएम्प्लॉयमेंट पर। ठीक है बेटा, किस पर लेकर आए हैं? अनएम्प्लॉयमेंट पर। तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, चलिए हम आपको बता देते हैं। बेटा देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो रोजगार की उम्मीद में है परंतु उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, बल्कि वो पढ़े लिखे सब कुछ है। ठीक है, तो उसी पर यहाँ पर आज हम इसे लिख के आए हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसे लिखा हुआ है, मोस्ट इजी वर्ड में, तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। साथ ही साथ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको ना ऐसी वीडियोस मिलती रहती हैं। चलिए बेटा, फटाफट से बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा, लिखा हुआ है बेटा कि अनएम्प्लॉयमेंट यानी जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, बेरोजगारी, इज़ द इनएबिलिटी, मतलब ये अयोग्यता होती है, टू ऑब्टेन ए जॉब, यानी किसी को एक जॉब मिल पाना, फॉर एन एबल पर्सन, योग्य व्यक्ति को। यानी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, तो जॉब का ना मिल पाना, किसको बेटा? एक योग्य व्यक्ति को। यानी योग्य व्यक्ति को नौकरी ना मिल पाना ही बेटा क्या कहलाती है? अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है, बेरोजगारी कहलाती है। दिस इशू, दिस माने यह, इशू माने मुद्दा, हैज़ बिकम बन चुका है बेटा, क्रिटिकल बहुत ज़्यादा दयनीय, इन द 21st यानी 21वीं सेंचुरी, शताब्दी में, ड्यू टू वेरियस इशूज़, यानी कि दिस इशू, यह जो मुद्दा है बेटा, हैज़ बिकम बन चुका है, क्रिटिकल इन द 21st सेंचुरी, क्रिटिकल माने बहुत ही दयनीय बन चुका है, इन द 21st सेंचुरी, ड्यू टू वेरियस इशूज़, अलग अलग इशू यानी मुद्दों के कारण, सच एज जैसे लैक ऑफ ह्यूमन कैपिटल, मतलब मनुष्यों के पास पूंजी का कम होना, यानी पैसे नहीं है लोगों के पास। इलिटरेसी, इलिटरेसी मतलब होता है बेटा अशिक्षा। रिसोर्स अवेलेबिलिटी, मतलब स्रोतों की जो अनुपलब्धता है वो। क्राइम रेट, यानी जुर्म की दर जो है वो बढ़ रही है बेटा। मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है लोगों का, ईटीसी एक्सेट्रा। यानी ये जो चीज़ें हैं, इनके कारण अनएम्प्लॉयमेंट में क्या हुई है बेटा? बेरोजगारी में बढ़ोतरी हुई है। आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है। इंडिया, यानी कि जो भारत है ना बेटा, इंडियाज़ फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन, इंडियाज़ यानी भारत की जो फास्ट यानी तेज़ी से ग्रोइंग बढ़ रही पॉपुलेशन यानी जनसंख्या है, कंट्रीब्यूट वो शामिल करती है, सिग्निफिकेंसली यानी इसका महत्व है, टू द कंट्रीज़ हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यानी कि जो जनसंख्या बढ़ रही है बेटा, ये योगदान है किसका? इंडियाज़ फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन, यानी भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या भी योगदान है किसका? हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, यानी अधिक अनएम्प्लॉयमेंट यानी अधिक जो बेरोजगारी की दर है, तो उसका काम क्या है बेटा? क्यों बढ़ रही है इतना? तो फास्ट ग्रोइंग जो पॉपुलेशन है इस कारण। एज ए कंट्री, जैसा कि कोई जो देश होता है बेटा, पॉपुलेशन ग्रो, यानी कि जैसे किसी देश की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, ग्रो बढ़ती जाती है, तो सो डज द नंबर ऑफ पीपुल, इस प्रकार जो नंबर ऑफ पीपुल होते हैं यानी लोगों की संख्या होती है, वर्किंग देयर जो यहाँ पर काम करते हैं, तो एज अ रिजल्ट परिणाम ये होता है कि कंपटीशन यानी जो प्रतिस्पर्धा होती है, एमंग द पीपुल लोगों के बीच ग्रो बढ़ जाती है। मतलब जब वहाँ पर नंबर ऑफ पीपुल वर्किंग वाले ज़्यादा होते हैं, तो एज अ रिजल्ट परिणाम ये होता है कि कंपटीशन एमंग द पीपुल, जो कंपटीशन है लोगों के बीच, ग्रो बढ़ता जाता है। एंड और देयर इज़ नो एश्योरेंस, एंड माने और, देयर इज़ नो एश्योरेंस, और इस बात की कोई स्वीकृति भी नहीं है, दैट एवरीवन रिसीव अ जॉब, कि हर किसी को बेटा एक जॉब ही मिले, यानी एंड देयर इज़ नो एश्योरेंस, और यहाँ पर कोई स्वीकृति नहीं है, दैट एवरीवन रिसीव अ जॉब, किसी को, हर किसी को जॉब ही मिले। ठीक है बेटा, आगे देखिएगा। यूथ, यानी कि जो युवा होते हैं, आर द कंट्रीज फ्यूचर, देखिए जो युवा होते हैं, आ रहे हैं, दा माने कुछ नहीं, कंट्री माने देश के, फ्यूचर माने भविष्य, यानी जो युवा होते हैं बेटा, वो क्या है? देश के भविष्य हैं। एंड और इफ़ दे डू नॉट हैव जॉब्स, और अगर उनके पास जॉब्स नहीं होगा, इफ़ दे डू नॉट हैव जॉब्स, अगर उनके पास जॉब नहीं होगा, तो दे विल इंगेज, वे लगे रहेंगे, इन क्रिमिनल एक्शन, मतलब कि क्रिमिनल जैसे काम करने में, जैसे कि बेटा विच कैन हिंडर, जिससे वे क्या करेंगे बेटा? पीछे ले जाएंगे द कंट्रीज डेवलपमेंट, यानी कि देश के विकास को, यानी कि यूथ आर द कंट्रीज फ्यूचर, युवा जो हैं वो कंट्री के, देश के भविष्य हैं। एंड इफ़ दे डू नॉट हैव जॉब्स, अगर उनके पास जॉब नहीं होगा बेटा, तो दे विल इंगेज, वे लग जाएंगे, इन क्रिमिनल एक्शन, यानी कि जुर्म जैसे कार्यों में,
विच कैन हिंडर द कंट्रीज डेवलपमेंट, विच माने जो कि कह सकता है, हिंडर मतलब पीछे ले जा, कंट्रीज डेवलपमेंट देश के डेवलपमेंट को, विकास को। इन सच अ सिचुएशन, ऐसी स्थिति में इंडिया विल हैव टू कंट्रोल, भारत को कंट्रोल करना होगा, इट्स पॉपुलेशन, इसकी जनसंख्या। इन दिस सिचुएशन, ऐसी स्थिति में इंडिया विल हैव टू कंट्रोल इट्स पॉपुलेशन, भारत को इसकी जनसंख्या कम करनी होगी, पॉपुलेशन रेट, एंड प्रमोट द स्टार्टअप इंडिया स्कीम, एंड और प्रमोट करनी होगी, बढ़ानी होगी, द स्टार्टअप इंडिया स्कीम, यानी स्टार्टअप इंडिया स्कीम को बढ़ानी होगी। ओनली देन, तभी, कैन बी द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है इन द कंट्री, बी इंडेड, ख़त्म की जा सकेगी। इसी प्रकार से बेटा जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है देश में, वो क्या की जा सकेगी, ख़त्म की जा सकेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बेटा कि ये अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी पर आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। बेटा आर्टिकल अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहती हैं बेटा। तो ऐसे वीडियो के लिए और चैनल को जरूर है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम बच्चों।